आज का योगा होगा थोड़ा सा तेज पेस का, तो सीधा शुरू करते हैं टेबल टॉप पोजीशन में। हाथ शोल्डर के नीचे, घुटने हिप्स के नीचे और यहाँ से सीधा काउ पोज और कैट पोज। गहरी सांस अंदर ऊपर देखते हुए मर्जर्यासना और सांस छोड़ते हुए नीचे देखे पित्तलासना। 3 बार कैट काउ पोज एक हल्के वार्म अप के लिए। और यहाँ से हथेलियों को आगे की तरफ लेके अपने चेहरे और छाती को जमीन की तरफ ले आए, या हथेलियों को अपने अपर बैक की तरफ ले जाए एक डीप स्ट्रेच के लिए। वापस टेबल टॉप पे। अब यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड को सीधा आगे और राइट लेग को सीधा पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट हैंड के एल्बो को बाहर लेफ्ट साइड की तरफ, राइट पांव के घुटने को बाहर राइट साइड की तरफ ले जाए, कैक्टस पोज। और सांस छोड़ते हुए वापस हाथ आगे पांव पीछे। एक बार और सांस अंदर ले और लेफ्ट एल्बो और राइट घुटना बाहर की तरफ, और वापस सांस छोड़ते हुए हाथ आगे और पांव पीछे। और एक आखिरी बार कैक्टस पोज। टेबल टॉप में आते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को जमीन की तरफ। अपर बैक मोबिलिटी। अब वापस टेबल टॉप पे और यही उल्टे साइड पे राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग पीछे, सांस अंदर लेते हुए कैक्टस पोज। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ और पांव सीधा, और 2 बार कैक्टस पोज। और यहाँ से राइट हैंड आसमान की तरफ, नजर हाथ की तरफ, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए राइट कंधा जमीन पे। वापस आएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन पे, और यहाँ से पैर की उंगलियों को जमीन में काटते हुए अपने घुटनों को जमीन से उठाएं और वापस रखें। सांस अंदर और घुटनों को जमीन से उठाएं और सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और सांस अंदर, पेट को कसते हुए घुटनों को जमीन से उठाएं। चाहे तो एक पांव ऊपर, दूसरा पांव ऊपर, और कठिन बनाने के लिए, और वापस घुटने जमीन पे। हाथों को मैट पे थोड़ा सा आगे करते हुए हिप्स को मैं आसमान की तरफ लेके जा रही हूँ, सीधा डाउन डॉग में, अधो मुखो स्वनासना। मेरे दोनों घुटने मुड़े हुए हैं और मैं एक घुटना सीधा करती हूँ और मोड़ती हूँ, और दूसरा सीधा करती हूँ और मोड़ती हूँ, ऑल्टरनेटली। इससे पाँव स्ट्रेच होंगे और अच्छा वार्म अप होगा पाँव के लिए। और वापस अधोमुखो स्वनासना। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। शोल्डर्स को आगे की तरफ ले जाएं, प्लैंक पोज। सांस छोड़ते हुए हिप्स वापस ऊपर आसमान की तरफ, डाउन डॉग। और गहरी सांस अंदर, प्लैंक पोज। आपकी कलाइयाँ शोल्डर्स के नीचे होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अधो मुखो स्वनासना। और एक आखिरी बार गहरी सांस अंदर लेते हुए शोल्डर्स आगे, सर आगे, प्लैंक पोज। और कठिनाई थोड़ी बढ़ाते हुए हम शोल्डर टैप शुरू करेंगे। लेफ्ट हाथ की उंगलियां राइट शोल्डर को टच करेगी और फिर राइट हाथ की उंगलियां लेफ्ट शोल्डर को। ये आप कुछ बार कर सकते हैं रिपीट पे। और यहाँ से लेफ्ट हाथ को जमीन से ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ, साइड प्लैंक पोज।
अपनी नजरें अपने ऊपर की उंगलियों की तरफ रखें और वापस प्लैंक पोज से दूसरी साइड पे हम साइड प्लैंक पोज करेंगे। और वापस आएंगे प्लैंक पोज पे, घुटने नीचे, हिप्स हील्स की तरफ, चाइल्ड्स पोज, बलासना। अब यहाँ से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं और फिर राइट हाथ को शोल्डर मोबिलिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये एक दो बार और करेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं और फिर राइट हाथ को शोल्डर मोबिलिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से गर्दन को आगे करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। गहरी सांस अंदर, उत्थर्व मुखोस्वानासना, अप डॉग। और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हिप्स हील की तरफ, बलासना। ये हम 2 बार और करेंगे। आगे जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें, अप डॉग, और हिप्स हील की तरफ, चाइल्ड्स पोज। एक आखिरी बार फुल बॉडी मोबिलिटी के लिए उत्थर्व मुखोस्वानासना और सांस छोड़ते हुए बलासना। अपने टोस को जमीन पे प्लांट करते हुए, घुटने उठाते हुए वापस अधो मुखोस्वानासना। यहाँ से राइट लेग को ऊपर की तरफ ले जाए, 1 लेगेड डाउन डॉग। गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए राइट घुटना राइट एल्बो की तरफ, पाँव वापस ऊपर, घुटनों को मोड़ते हुए पाँव को जमीन पे रखेंगे। अपने हाथों के बीच में हाथों को ऊपर उठाएंगे आसमान की तरफ। गहरी सांस अंदर लेके हाथों को नीचे से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे गॉडेस पोज में। एक बार और सांस गहरी अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ गॉडेस पोज में। और यहाँ से हम आएंगे वॉरियर 2 में। यहाँ से हम साइड एंगल पोज में जाने की तैयारी करेंगे। तो अपने आगे के हाथ को जमीन पे ले आए, आगे के पाँव के पास, और आपका दूसरा हाथ आसमान की तरफ। यदि ये कठिन हो तो आप आगे का एल्बो अपने आगे के नी पे भी रख सकते हैं। नजर ऊपर के हाथ की तरफ और हाथ को इस तरह घुमाते हुए हम वापस आ जाएंगे वॉरियर 2 पे। यहाँ से आगे की हथेली को फ्लिप करके ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे, विपरीत वीरभद्रासना। पीछे का हाथ पीछे के हिप की तरफ। और यहाँ से आगे वाले हाथ को आगे वाले पाँव के पास ले जाएंगे, पीछे वाला हाथ आसमान की तरफ, और पीछे वाले हाथ को घुमाते हुए वापस विपरीत वीरभद्रासना में। और यहाँ से दोनों हाथों को आगे वाले पाँव के तरफ लेके जाएंगे। और अब हम जाएंगे वीरभद्रासना 3, वॉरियर 3 की तरफ। अपने पीछे वाले पाँव को उठा के आगे ले आए और धीरे धीरे ऊपर आ जाए, हाथ ऊपर आसमान की तरफ, और फिर छाती के सामने नमस्कार आसन में। यहाँ से हाथ वापस ऊपर, नजरें हाथों के साथ ऊपर, और घुटनों को बेंड करते हुए हाथ जमीन की तरफ, सर जमीन की तरफ, अर्ध उत्तनासना। यहाँ से अपने हाथों को जमीन में काटते हुए पांव पीछे जंप करेंगे चतुरंग ददासना में, और सांस ऊपर लेते
हुए ऊर्ध्व मुख स्वानासना। सांस छोड़ते हुए अधो मुख स्वानासना। यहाँ से लेफ्ट लेग बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे और घुटने पे मोड़ते हुए अपने लेफ्ट एल्बो की तरफ लेके जाएंगे और वापस ऊपर। ये एक बार और रिपीट कर सकते हैं। पाँव ऊपर और फिर पाँव दोनों हाथों के बीच में। यहाँ से गहरी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नजरें उंगलियों की तरफ। हम लंज में हैं और हाथ वापस जमीन से ऊपर, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए हाथ गॉडेस पोज में। एक बार और सांस अंदर लेते हुए हाथ नीचे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए गॉडेस पोज में हाथ। दोनों हाथों को आगे वाले पाँव के साथ रखेंगे और राइट हैंड को आसमान की तरफ लेके जाएंगे। साइड एंगल पोज। एक बार फिर अगर ये कठिन लगे तो आप लेफ्ट एल्बो को अपने लेफ्ट घुटने पे भी रख सकते हैं। राइट हैंड को इस तरह घुमाते हुए हम वापस आएंगे वीरभद्रासना 2 में। आगे का हाथ फ्लिप करते हुए पीछे लेके जाएंगे विपरीत वीरभद्रासना में। गहरी सांस अंदर और वापस अपना लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट पाँव की तरफ, राइट हैंड आसमान और राइट हैंड घुमाते हुए वापस हम आएंगे वॉरियर 2 और रिवर्स वॉरियर में। दोनों हाथों को आगे वाले पाँव के साथ में रखें और पीछे वाला पाँव उठाएंगे वॉरियर 3। पीछे वाला पाँव पूरा सीधा, पर अब मोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़ते हुए पाँव ज़मीन पे, उत्तनासना। यहाँ पे आप अपने दोनों एल्बोज़ को पकड़ के लेफ़्ट टू राइट झूल सकते हैं, अपनी गर्दन ऊपर नीचे झुला सकते हैं और धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और नमस्कार आसन में छाती पे। एक बार और हाथ ऊपर और नीचे उत्तनासना में और यहाँ से जंप बैक करेंगे हम चतुरंग दंतासना में। गहरी सांस अंदर और ऊपर, अप डॉग, और सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे हम बलासना में। कुछ सांसें यहाँ लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए बॉडी को और अब आए टेबल टॉप पे। आप चाहें तो टेबल टॉप में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं या वापस अपने घुटनों को ज़मीन से उठा के शोल्डर टैप्स कर सकते हैं। पेट कस के, एब्डोमिनल मसल्स टाइट करके शोल्डर टैप्स। यहाँ से हम वापस जाएंगे डाउन डॉग में और इस बार अपने एल्बोज को ज़मीन पे ले आएंगे डॉल्फिन पोज में। गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को आगे और पीछे ले जाए। शोल्डर्स आगे, शोल्डर्स पीछे। ये शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत ही प्यारा आसन है। घुटने ज़मीन पे, बलासना। वापस टेबल टॉप पे और अधो मुख स्वानासना। यहाँ से अपने राइट हैंड से लेफ्ट पाँव छुए और वापस लेफ्ट हाथ से राइट पाँव छुए। सांस अंदर लेते हुए प्लैंक पोज, एल्बो मोड़ते हुए चतुरंग दंतासना और अप डॉग। सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग। एक पाँव आगे, दोनों पाँव आगे, उत्तनासना से ऊपर आते हुए हम आएंगे वापस तडासना में। यहाँ से हम जाएंगे चेयर पोज पे, दोनों हाथ ऊपर, घुटने मोड़ते हुए चेयर पोज।
हाथों को नमस्कार आसन में ला सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं ताकि आपका राइट एल्बो आपके लेफ्ट नी के आगे अड़ जाए। यहाँ पे आप चाहे तो अपने हाथ खोल भी सकते हैं कुछ इस तरह और वापस तटासना। एक बार फिर चेयर पोज और वही जो हमने लेफ्ट साइड पे किया हम राइट साइड पे करेंगे। आप चाहे तो अपने टोस पे भी आ सकते हैं और कठिन बनाने के लिए जहाँ आप अपने हील्स को ज़मीन से उठा लें और वापस। और इस बार तटासना में जाने से पहले हम हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर तथासन। यहाँ से हम वृक्षासन में जाएंगे। लेफ्ट पाँव के टोस राइट पाँव के नीज के ऊपर थाइस की तरफ आएंगे और हाथ ऊपर वृक्षासन में। आप चाहे तो अपनी आंखें यहाँ बंद करने का भी प्रयास कर सकते हैं एडिशनल बैलेंस के लिए, या हाथ नमस्कार आसन में भी रख सकते हैं। लेफ्ट पाँव के घुटने को आगे की तरफ करें और लेफ्ट पाँव को सीधा अपने आगे करें और पाँव को पीछे की तरफ ले जाएं और सीधा रखते हुए ले जाएं। वॉरियर 3 वीरभद्रासना 3। इसी तरह पेंडुलम की तरह हम पाँव को एक बार और सीधा रखते हुए आगे ले जाएंगे और फिर से पीछे। यहाँ से मैं हाफ मून पोज में जाने का प्रयास कर रही हूँ। ये थोड़ा कठिन है, बैलेंस बिगड़ सकता है। यदि आपका बैलेंस टूट जाए तो फिर से ट्राई करें। पाँव हल्का सा हिला के थोड़ा बॉडी को मूव करके वापस ट्राई कर सकते हैं। अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जाके मैं धीरे धीरे उठा रही हूँ। वॉरियर 3 से अपने हिप्स को खोलते हुए हाफ मून पोज पे अर्ध चंद्र आसना। कोशिश करें कि नज़र ऊपर वाले हाथ की तरफ जाए। मेरे लिए ये बहुत कठिन है अभी करना। ततासन से वृक्षासन दूसरे साइड पे। एक बार फिर आप हाथ नमस्कार आसन में रख सकते हैं या वृक्ष की तरह ऊपर खोल सकते हैं। चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। मैंने आंखें बंद की और मेरा बैलेंस छूट गया। घुटने को आगे ले जाके सीधा करें और फिर उसी सीधे पाँव को घड़ी के कांटे की तरह पीछे ले जाए। वॉरियर 3 वीरभद्रासना 3। एक बार और राइट लेग को आगे और पीछे। और यहाँ से मैं कोशिश करूँगी हिप्स खोल के हाफ मून पोज पे आने का। आप देख सकते हैं यह आसान नहीं है। एक बार और प्रयत्न हाफ मून अर्ध चंद्र आसन में आने का। नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ और वापस तटासन में। यहाँ से घुटने मोड़ते हुए आएंगे मलासन में। आप चाहें तो अपने पाँव को थोड़ा और वाइड स्प्रेड कर सकते हैं और इस तरह बॉडी को ट्विस्ट करेंगे जहाँ एक हाथ आसमान की तरफ, दूसरा हाथ ज़मीन पे। ये आप 1-2 बार कर सकते हैं अपर बॉडी मोबिलिटी के लिए। और यहाँ से आप चाहे तो ककासना या क्रो पोज में भी आ सकते हैं जहाँ आपके घुटने आपके आर्मपिट्स के अंदर होंगे और आप धीरे धीरे अपने पाँव उठा के अपने आप को हाथों पे बैलेंस कर सकते हैं।
यहाँ से अपने हिप्स को ज़मीन पे ले आए और कुछ इस प्रकार से बैठ जाएं। यहाँ से बारी बारी करके लेफ़्ट पाँव उठाएं और नीचे रखें, फिर राइट पाँव उठाएं और नीचे रखें। आप चाहे तो पाँव को उठाते हुए थोड़ा एक दूसरे से दूर भी रख सकते हैं और फिर वापस पास ला सकते हैं। यहाँ से आप अपने मैट पे लेट जाएं। अब हम धनुरासन में या चक्रासन में आने का प्रयास शुरू करेंगे। हिप्स उठाएं और नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए हिप्स को उठाएं और सांस लेते हुए ज़मीन पे रखें। ये एक दो बार और कर सकते हैं, या कठिन बनाने के लिए एक पाँव उठाएं, वापस रखें ज़मीन पे, दूसरा पाँव उठाएं, वापस रखें ज़मीन पे। पाँव के हील्स को हिप्स के पास लाते हुए गहरी सांस छोड़ें। हिप्स को पूरी तरह ऊपर ले जाएं ब्रिज पोज में और अपने हाथों को नीचे रखें हिप्स के। शोल्डर्स को श्रग करें। ब्रिज पोज। हाथ खोलते हुए हिप्स को नीचे लाएं और यहाँ से यदि अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो हाथों को कानों के पास ले जाएं और पूरी ताकत से सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर ले जाएं चक्रासन में। थोड़ा सा रेस्ट दे बॉडी को। यदि आप मैट के नीचे आ गए हैं तो वापस मैट पे ऊपर अपने आप को ले जाएं। और यहाँ से अपना लेफ्ट घुटना मोड़े और अपनी छाती की तरफ ले जाएं। अपने दोनों हाथों से हक करें। लेफ्ट हाथ खोलते हुए राइट हाथ से अपने लेफ्ट घुटने को राइट साइड पे ले जाएं एक ट्विस्ट के लिए। वापस लेट जाएं और इस बार अपना राइट घुटना छाती की तरफ ले जाएं और लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को लेफ्ट साइड पे करें। नजर राइट हाथ की तरफ। एक बार फिर अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ें और राइट पांव के एंकल को लेफ्ट घुटने के आगे इस तरह अड़ाएं। लेफ्ट घुटने को छाती की तरफ लेके जाएं हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच के लिए। अगर और डीप स्ट्रेच चाहिए तो आप अपने राइट हाथ से अपने राइट घुटने को अपने से दूर पुश कर सकते हैं। दोनों पांव जमीन पे और लेफ्ट पांव का एंकल आएगा राइट घुटने के आगे। मैं राइट घुटने को आगे अपनी छाती की तरफ कर रही हूँ और लेफ्ट घुटने को अपने लेफ्ट हाथ से पीछे पुश कर रही हूँ। इससे हैमस्ट्रिंग और हिप्स का बहुत ही प्यारा स्ट्रेच होगा। दोनों घुटने छाती के पास, सर को घुटने के पास लेके जा सकते हैं और आगे और पीछे रॉक कर सकते हैं। हाथों से टोस को पकड़ के हैप्पी बेबी पोज में जाएंगे। ये आज की प्रैक्टिस का हमारा आखिरी पोज है। यहाँ आप लेफ्ट टू राइट झूल सकते हैं, घुटनों को सीधा करके मोड़ सकते हैं और इसी से हम अपनी योगा प्रैक्टिस का अंत करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।